साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पे चल रहे इस सीरीज में संगीत के शानदार शानदार क्वेश्चन आपके समक्ष लाया जा रहा है लगातार। हमारे इस चैनल पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को देखा जा चुका है, वह एमसीक्यू के माध्यम से हो या वन लाइनर के माध्यम से। दोस्तों आप वन लाइनर के माध्यम से देखें या एमसीक्यू के माध्यम से, सारे का सारांश यही है, उसका मतलब यही है कि आपको अच्छे अच्छे एग्जाम पर्पस वीवीआई क्वेश्चन देना। आप किसी भी रूप से ले रहे हैं, आपको बस क्वेश्चन और उस आंसर से मतलब है। आप ऑलरेडी किसी न किसी बुक को डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ते रहिए और कहीं से भी जहाँ से भी आपको मिले संगीत के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और हमारे माध्यम से जो भी क्वेश्चन आपके तक पहुंचाया जा रहा है वह इतना समझिए, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या आने की संभावना है। जो भी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे यह क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी और उससे ऊपर लेवल तक का भी क्वेश्चन हो सकता है। किसी भी तरह से आपको नुकसान वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट जिस तरह से मिलेगा उस ढंग से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं शानदार शानदार क्वेश्चन आपके समक्ष लाता रहूँगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? तो सारंगदेव ने 5 प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन मतंग ने जो विदेशी लिखा है उन्होंने 7 प्रकार का गीति का उल्लेख किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, सारंगदेव ने 5 प्रकार की गीति का उल्लेख किया, लेकिन मतंग देव ने 7 प्रकार का, मतंगकृत विदेशी में मतंग ने 7 प्रकार का गीति का उल्लेख किया है। याष्टिक ने गीतियों की संख्या कितनी बताई? याष्टिक एक विद्वान थे, उन्होंने मात्र 3 गीतियों का वर्णन किया है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें से हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं आ सकता है, अच्छी बात है, जो आ रहा है वहीं आए। लेकिन हम लोग को हर तरह के क्वेश्चन देखना है कि किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करे तो हमको वो नया ना लगे, हम उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा अच्छे से तो मैं जल्द से जल्द डिस्क्रिप्टिव रूप से भी थ्योरी आपके समक्ष लाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन का सीरीज तो चल रहा है, ये सीरीज मैं पूरा करके अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, तो मैं आपके लिए थ्योरी क्लास भी जल्द से जल्द लाऊंगा पूरे डिस्क्रिप्टिव रूप से। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो शार्दुल मुनि ने कितनी गीतियों का उल्लेख किया है? तो शार्दुल मुनि ने 1 गीति का उल्लेख किया है। शार्दुल मुनि 1 गीति का, याष्टिक 3 और सारंगदेव 5 और सबसे ज़्यादा मतंग ने किया है गीति का उल्लेख। संगीत रत्नाकर में गीतियों की संख्या वहीं सारंगदेव ने ही संगीत रत्नाकर लिखा है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। संज्ञा जो गीति से संबंधित नहीं है, ये मध्यमा जो है ना, ये मूर्छना से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है वह एमसीक्यू टाइप से कर दिया गया है, लेकिन वन लाइनर में डाला गया है, तो आप उस पर ध्यान न रखेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर से समझते जाएंगे। ठीक है। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख मिलता है। ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? तो नाट्य में किया जाता है। नाट्य शास्त्र में, यहाँ पे एक ट्रिक से आप याद रखेंगे, ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्य शास्त्र में और संबंध नाट्य गीत से। ठीक है, नाट्य विद्या के अंतर्गत किया जाता है। नाट्य शास्त्र में नाट्य के संदर्भ में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए गए हैं? नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत के 5 प्रकार बताए गए हैं। नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा गया? प्रवेश गीत। दोस्तों इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा जो टीजीटी पीजीटी से ऊपर का लेवल है, थोड़ा सा नेट टाइप का भी टच करने का कोशिश किया है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं रखेंगे। एग्जामिनर का काम है फिल्टर करके आपको क्वेश्चन देना कि आपसे क्या पूछना है। हम लोग का काम है हर क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है। आइए, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा गया है? रस परिवर्तन के लिए जो गान प्रयुक्त किया जाता है उस गान को आक्षेपिकी कहा जाता है। ठीक है। विकृत स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? सारंगदेव ने किया है। ठीक है। देखिए आपको बता रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें भारत का नाम क्यों नहीं आया विकृत स्वरों के लिए। जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग कुछ लोग का ये आ रहा होगा मत कि भारत का नाम क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, भारत ने 2 स्वरों का प्रयोग किया है, एक अंतर्ग, ठीक है, अंतर्ग, और एक काकलिनी। ठीक है, ये कहीं से झूठ नहीं है कि उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, भारत ने ये जो 2 स्वरों का प्रयोग किया उसको उन्होंने विकृत संज्ञा नहीं दिया, उन्होंने इसको साधारण कहा है। क्या कहा है दोस्तों? साधारण कहा है। इसलिए
यहाँ पे शारंगदेव का नाम आता है। हालांकि कहीं कहीं किसी बुक में नारद का भी नाम आता है, लेकिन नारद का भी विकृत स्वर के प्रपेक्ष में आपका ये पूर्ण रूप से नहीं कहा गया है, इसलिए विकृत स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम तमाम बुकों में सारंगदेव का ही नाम आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सारंगदेव को ही हम लोग लगाएंगे। अगर पूछ दे सर्वप्रथम विकृत स्वरों का उल्लेख तो सारंगदेव ही आंसर मारेंगे। संगीत रत्नाकर में निबंध की संज्ञा कौन सी बताई गई है? संगीत रत्नाकर में ये प्रबंध वस्तु रूपक जो है ना, ये गान के प्रकार हैं, इसको निबंध की संज्ञा दी गई है। प्रबंध के अंगों की संख्या बताइए। प्रबंध में 6 अंग थे। ठीक है, तो प्रबंध की अंगों की संख्या 6। उद्ग्रह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? उद्ग्रह ये धातु प्रबंध के धातु हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। प्रबंध अंगों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में किस साहित्यिक रचना का वर्णन मिलता है? गूढ़ वर्णन युक्त रचना जो प्रबंध का है। ठीक है, इसमें प्रबंध के अंगों में साहित्यिक रचना का वर्णन मिलता है। ये गूढ़ प्रबंध अंगों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में किस साहित्यिक रचना का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा गुण वर्णन युक्त रचना। गुण वर्णन युक्त रचना जो मिलता है वह विरुद्ध के अंतर्गत मिलता है, प्रबंध के जो 6 अंग है उसमें से। ठीक है, ऐसा शब्द जो प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है। ये देखिए जो तेनक है ना, ये प्रबंध का धातु नहीं है, प्रबंध का अंग है, और इसमें मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तेनक में, जैसे हरिओम, ओम नारायण, इस तरह का। ठीक है, पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? पाठ शब्द जो है ना पटाक्षर कहा गया है, प्रबंध में ही इसका चर्चा किया गया है, ये भी उसके अंग है। तो ये वाद के यानी कि तबले और जो पखावज के जो बोल समूह है, अक्षर समूह, उसको पटाक्षर बोला गया। ठीक है, बोल समूह, अक्षर समूह यानी कि क, धीटा, धीटा, धीन, धीन, ये सब जो होते हैं अक्षर समूह, बोल समूह, इसको कहा गया। ठीक है, प्रबंध के किस अंग में नायक का नाम अंकित होता है? तो ये जो है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विरुद्ध, लिखा हुआ है विरुद्ध होगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? ये प्रबंध का है। ठीक है, एला। सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? 16। इसी सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने ध्रुव प्रबंध का 16 प्रकार बताया है, ध्यान रखेंगे। और सारंगदेव ने गीति 5 बताया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। संगीत रत्नाकर में सालक सुर प्रबंध के कितने प्रकार बताए गए? संगीत रत्नाकर में सालक सुर प्रबंध के 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, और इसमें इस सूत्र प्रबंध के अंतर्गत ये 15 प्रकार का प्रबंध बताया गया है, जिसमें सालक सुर को 7 प्रबंध दिए गए। ठीक है, प्रयोजन के आधार पर, और आपको बता दूं प्रबंध कुल सारंगदेव ने 75 माने हैं और 49 माने मतंकृत ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोजन के आधार पर सारंगदेव ने प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? प्रयोजन के आधार पर, जो यानी कि 3 वर्गों में जो सारंगदेव ने प्रबंधों को बांटा है, उसी को ये पूछ रहा है। सारंगदेव ने प्रबंधों को 3 प्रकार में बांटा है, जैसे सूद, आलिक्राम और विपकेंड 3 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रयोजन के आधार पर सारंगदेव ने प्रबंधों की यही 3 प्रकार बताए जो विभाजित किए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट लगे हमारे इस क्वेश्चन के माध्यम से जो भी आपके पास कंटेंट पहुंचाई जा रही है, तो बेशक आप कमेंट करेंगे, क्योंकि अलग अलग बुकों में संगीत के अलग अलग कंसेप्ट दिए रहते हैं। तो अक्सर मतलब कि देखा जाता है कि कुछ लोगों के या कुछ बुकों के हिसाब से अक्सर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, आपके हर कमेंट को संशोधन करते हुए नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर चर्चा किया जाएगा। सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के 16 प्रकार बताए। ठीक है, सालक सुर प्रबंधों की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया गया 7 है। ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं? 4 बानियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन है कमेंट में आप जरूर करेंगे, जिसमें एक मैं बता रहा हूँ गोबरहार बानी जो तानसेन से संबंधित है। ठीक है, मान सिंह तोमर गायन के किस विधा से संबंधित है? मान सिंह ध्रुपद से संबंधित है। तानसेन ध्रुपद के किस बाणी के गायक थे? गोबरहार बाणी से। चटकुला नामक विद्या का आविष्कारक किसे कहा जाता है? सुल्तान हुसैन सरकी। इन्होंने सुल्तान हुसैन सरकी ने ही बड़े ख्याल का आविष्कारक इनको माना जाता है, और इनको चटकुला नामक विद्या का भी आविष्कारक माना जाता है। चटकुला नामक विद्या में तालों का प्रयोग किस प्रकार होता है? चटकुला नामक विद्या में तालों का जो प्रयोग होता है वह 7 ताले तथा 7 मात्राओं वाली ताले, ठीक है, और झुमरा तालों का प्रयोग किया गया चटकुला नामक वाद्य में, ध्यान रखेंगे। शुभंकर के अनुसार
चटकुले में कितने खंड होते हैं? चटकुला जो एक तरह का विद्या है गायन का, उसको शुभंकर के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपको टीएसटी पीजीटी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हम सभी का काम है सभी क्वेश्चन को देखते रहना। फिल्टर करने वाले एग्जामिनर खुद क्वेश्चन आपके हिसाब से दे देंगे, ठीक है। ख्याल के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया गया है? ख्याल के प्रवर्तन का श्रेय सुल्तान हुसैन सरकी को दिया गया। ध्यान रखेंगे, ख्याल ये बड़े ख्याल के आविष्कारक भी माने जाते हैं और ख्याल के प्रवर्तन का श्रेय इसी विद्वान को माना जाता है। ख्याल गायन विद्या की लोकप्रियता का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? सादा रंग और आधा रंग जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे, इन्होंने ख्याल को लोकप्रिय बनाया, तो इसी को, हालांकि अमीर खुसरो को ख्याल का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन लोकप्रियता दिलाने वाले सादा रंग और आधा रंग को माना जाता है। ठुमरी गान का आरंभ किस दरबार से माना जाता है? लखनऊ दरबार से। ध्यान रखेंगे, वैसे भी बनारस और लखनऊ में माना जाता है कि पूर्वांचल का जो बनारस और लखनऊ है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें भी लखनऊ के दरबार से ठुमरी का आरंभ माना जाता है। ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? वाजिद अली शाह को ठुमरी के लिए माना जाता है, ठीक है। वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य की शिक्षा किससे प्राप्त की? वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य ठाकुर प्रसाद से सीखा, ठीक है। टप्पे के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? तो ये मियाँ शौरी है, ठीक है। गुलाम नबी शौरी इनका शायद पूरा नाम था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या नाम था पूरा। तो इनको टप्पे का आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा यही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पे आपको बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेंगे अगर आप नए हैं तो, क्योंकि शानदार कंटेंट आपके लिए हमारे तरफ से लाने की पूरी प्रयास है।